बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने फाइंड करना है जी सिम्टोट ऑफ अ पोलर कर्व। इसकी हमने इक्वेशन ड्रा करनी है और इसकी हमने एग्जाम्पल करनी है। पिछले लेक्चर में हमने P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा ये फाइंड किया था, इसको प्रूव किया था। ये हमारे पास सिम्टोट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। ओके जी, तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ आए। हमारे पास डायग्राम जो है वो ये हमारे पास एक कर्व है ए बी, ठीक है। इसके ऊपर ये पॉइंट P है, ठीक है। और ये टोटल जो OP है ये हमारे पास R है और OL जो है ये हमारे पास R cos थीटा माइनस अल्फा है। ये भी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन सिम्टोट है। और जो टोटल OY है ये भी हमारे पास P की वैल्यू है, यानी कि ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सिम्टोट है। इसके बाद ये टोटल एंगल जो है ये थीटा को शो कर रहा है और जो एंगल ये OY और OX के दरमियान में आ रहा है ये अल्फा है और जो एंगल POY है वो हमारे थीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी। नाउ वी डिटरमाइन द सिम्टोट ऑफ अ कर्व R इज इक्वल टू S थीटा। हमने इसका सिम्टोट फाइंड करना है। फॉर दिस इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यानी कि OY की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मींस के ये वाली वैल्यू यानी कि YOX वाली जो वैल्यू है ये भी फाइंड करनी है और इसका एक साइड भी फाइंड करनी। लेट्स P हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है R थीटा। वो हमने कहां पे लेना है, एक कर्व AB है उसके ऊपर हमने पॉइंट P लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, यही इक्वेशन क्या बन गई, RP थीटा। लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर OY हमने ड्रॉ किया किसके ऊपर, MY के ऊपर, ठीक है। मींस के यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह हमारे पास OY जो है ये क्या बन जाएगा, R cos थीटा माइनस अल्फा। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का सिम्टोट है। अब आप यहाँ पे देखें PM और LY दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इनको हम इक्वल रखेंगे तो यहां पे हम LY की वैल्यू पुट करेंगे। LY की वैल्यू क्या होगी, OY माइनस OL। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर ये हमारे पास OY बड़ी वैल्यू हो, OL प्लस LY ये दोनों को प्लस करेंगे तब ये बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें LY की वैल्यू चाहिए, तो ये OL दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह LY इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OY माइनस OL। यहां पे हमने LY की वैल्यू पुट की, ठीक है। अब OY किसको शो कर रहा है, लीनियर सिम्टोट यानी कि स्ट्रेट लाइन का सिम्टोट जो है, तो वो हमारे पास क्या है, P है। और OL ये भी हमारे पास एक सिम्टोट ही है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, R cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को R पे डिवाइड कर दिया। R पे डिवाइड किया तो जब हमारा R अप्रोच टू इन्फिनिटी करता है तो हमारा जो पॉइंट PM है वो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 0 क्यों होता है, जरा देखें डायग्राम पे। जैसे जैसे आप R को बढ़ाते जाएंगे, आगे की तरफ लेते जाएंगे, आपका थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो ये PM जो है ये स्मॉल होता जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम R को अप्रोच टू इन्फिनिटी करते हैं तो थीटा हमारा थीटा 1 हो जाएगा, यानी इससे आगे अगर हम थीटा लेंगे तो वो थीटा 1 आ जाएगा। तो यहां पे जब हम इसको इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास PM बाय R और P बाय R ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, अप्रोच टू 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 माइनस 0 लिमिट R अप्रोच टू इन्फिनिटी cos थीटा माइनस अल्फा। अब ये पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये cos दूसरी साइड पे जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, cos इनवर्स किसकी इक्वल होता है, 90 पे होता है और 90 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं। यहां पे हम जब R अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो थीटा अप्रोच टू थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम थीटा की जगह पे थीटा 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा। यहां से हम इस अल्फा को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो थीटा 1 की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस अल्फा हो जाएगा। लेकिन हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है
अब अल्फा इधर ही रहने दें, पाई बाई 2 दूसरी साइड पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास थीटा 1 माइनस पाई बाई 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की। हमने इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी, पी एंड अल्फा की। हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, अब दूसरे की हमने फाइंड करनी है। दूसरे की फाइंड करने के लिए हम दोबारा से ये इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इस इक्वेशन को लेंगे। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पी एम अप्रोच टू 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों लिमिट्स क्या आ जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ये काज पॉजिटिव हो जाएगा और पी बाय आर इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम जब लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास लिमिट पुट करने से पहले ये हम r को दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर से सिर्फ p रह जाएगा, तो लिमिट r वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे r इन्फिनिटी पुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे हमारे पास थीटा 1 माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। जब ये साइन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास थीटा माइनस थीटा 1 प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाकर, फार्मूला लगाकर, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा r साइन थीटा 1 माइनस थीटा। ये कैसे होगा, ये मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये हमारे पास काज था, इसको हमने इसमें चेंज कैसे किया, ये आप देखें, काज अल्फा प्लस काज बीटा। ये फार्मूला होता है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैंने अल्फा की जगह पे थीटा माइनस थीटा 1 पुट किया है और बीटा की जगह पे पाई बाई 2 पुट किया। तो जब मैंने इनकी वैल्यू पुट की तो साइन जो है वो पाई बाई 2 पे क्या होता है, 1 होता है, और काज पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1। तो अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर लूंगा, थीटा 1 पहले लाऊंगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह इस पूरी काज की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, r साइन थीटा 1 माइनस थीटा। ओके जी। अब इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को r पे डिवाइड करेंगे। आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, 1 होता है। जब नॉमिनेटर को आप r पे डिवाइड करेंगे तो ये r से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस थीटा। और जब डिनोमिनेटर को r पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 बाय r आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों में लिमिट पुट कर देनी है। आपको पता है r अप्रोच टू इंफिनिटी करता है तो थीटा किसको अप्रोच कर जाता है, थीटा 1 को। तो यहां पे ऊपर आप लिमिट लेंगे थीटा 1 वाली और नीचे आप r इन्फिनिटी वाली, ठीक है। थीटा 1 पुट करेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 1 क्या आ जाएगा, 0, और साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप r की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको पता है 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास p की वैल्यू नहीं आ सकी, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। और नीचे जब हम डेरिवेटिव लेंगे 1 बाय r का तो उसका क्या आता है, 1 बाय r स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक और चीज पुट करते हैं, हम पुट करते हैं जी u इज इक्वल टू 1 बाय r। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय r स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम इस इक्वेशन में इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ u, ये हमने पुट कर दिया। ऊपर हमने काज की लिमिट पुट कर दी, यानी कि काज की क्या लिमिट थी, थीटा अप्रोच टू थीटा 1। थीटा 1 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0, और काज 0 पे क्या होता है, 1 होता है। यहां पे अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ अ डेरिवेटिव इज अ नेगेटिव, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू क्या आई है जी, लिमिट थीटा अप्रोच टू थीटा 1 डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब ये p की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू हम दोनों इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो ये साइड तो ऐसे ही चलती रहेगी, इधर हमारे पास जब अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपने पीछे देखा कि ये किसकी इक्वल आ जाता है, r साइन थीटा 1 माइनस थीटा, ठीक है जी।
अब ये देखें यहां पे ये माइनस की इक्वल है, तो हम यहां से डेरिवेटिव ऑफ u है इसको हम चेंज करना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ थीटा के। तो ये जैसे ही चेंज करेंगे तो ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये अब डेरिवेटिव दोनों साइडों पे चेंज हो रहा है। ये जो हमने किया था ये एक साइड पे चेंज हुआ है जिसकी वजह से माइनस साइन आया। और इसका माइनस क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि ये हमने दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल लिया है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये चेंज हो जाएंगे डेरिवेटिव। तो यहां पे ये माइनस आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। तो जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा 1 माइनस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है जी सिम्टोट ऑफ अ पोलर कर्व। हमारे पास एग्जांपल है जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहां से हम r निकालेंगे तो हमारे पास 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां पे हमारे पास r अप्रोच टू क्या है जी? इन्फिनिटी है। r अप्रोच टू इन्फिनिटी तब होगा जब नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 0 होगा। तो साइन 0 किस किस पे होता है? 0 पे होता है, पाई की किसी भी वैल्यू पे होता है। तो हम इसको ले लेंगे थीटा अप्रोच टू nth पाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनका रेसिप्रोकल लेना है। 1 बाय आर कर लेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और काज नीचे आ जाएगा। अब हम 1 बाय आर को इक्वल टू u ले लेते हैं तो u इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसका अब यहां पे एक और बात देखें कि जब r अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो u अप्रोच टू किसके होगा? 0 के होगा। ठीक है जी, u अप्रोच टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, तो जब हमारा u अप्रोच टू 0 है तो थीटा अप्रोच टू किसको कर रहा है? nth पाई को कर रहा है। तो हम लिमिट पुट करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। यहां पे हमारे पास डेरिवेटिव ये कोशेंट लॉ लगेगा। ये 1/2 सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाकी हमारा कोशेंट लॉ लगेगा। कोशेंट लॉ क्या होता है? फॉर एग्जांपल f ऑफ x बाय g ऑफ x है तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x माइनस f ऑफ x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इस पे अप्लाई किया। आपको बता दूं कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो साथ में चूंकि cos के साथ 2 थीटा था तो इसलिए ये 2 भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? इनका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी और इधर हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके जी, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहां पे थीटा अप्रोच टू nth पाई कर लेंगे। थीटा अप्रोच टू क्या करेंगे जी? nth पाई। तो अब आप क्या करेंगे? ये हमारे पास कोई भी पाई की वैल्यू हो तो साइन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा? cos स्क्वायर 2n पाई और नीचे हमारे पास cos 2n पाई cos n पाई। तो ये cos 2n पाई एक कैंसिल हो जाएगी उसके स्क्वायर से और cos पाई पे हमारे पास वैल्यू होती है -1 और n इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी इक्वल होता है? r sin थीटा 1 माइनस थीटा। तो थीटा 1 हमारा क्या चल रहा है? nth पाई। तो जब हम इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले से तो ये माइनस वैल्यू आ जाएगी और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी -1 nth पावर और ये हमारे पास cos 2n पाई डिवाइडेड बाय -1 nth पावर। ठीक है, तो अब हम n की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो ये 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आ जाएगा और नीचे हमारे पास -1 आ जाएगा और इधर भी -1। अब ये माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा r sin थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसी एग्जांपल को हम एक और मेथड से करते हैं जी। हमारे पास है जी r sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। r की वैल्यू निकालेंगे वैसे ही जो हमने पिछले एग्जांपल में किया है कि अगर r अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो थीटा किसके होगा? nth पाई के होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम पहले क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ r निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ r निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा कोशेंट लॉ। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो जो चीज इधर डिवाइड हो रही है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएंगे। ये साइन ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा, ये 2 भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कह लें। दूसरा आपको क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, तो आर का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और बाकी का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन साइन स्क्वायर से कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार हो जाएगा और ये ऊपर काज आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, आप थीटा अप्रोच टू nth पाई पुट कर देंगे। जैसे ही nth पाई पुट करेंगे तो साइन वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास माइनस काज, ये माइनस प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा और इधर हम ये इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, r साइन थीटा 1 माइनस थीटा। ठीक है, जैसे ही हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, nth की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा काज पाई, काज 2 पाई, काज पाई, तो काज पाई पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, काज पाई इज इक्वल टू -1 और काज 2 पाई इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2 और ये माइनस नीचे आ जाएगा तो माइनस की वैल्यू बन जाएगी, इधर भी माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस से कैंसिल। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी और इसकी एग्जाम्पल थी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने इस मेथड से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस लेक्चर में सिम्टोट ऑफ अ पोलर इक्वेशन जो है वो ड्राइव की और उसकी एग्जाम्पल की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट की तरफ आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।